एपिसोड 4 में जब इन्वेस्टिगेटर ओ राबोंग से उस सर्वाइवर के बारे में पूछता है तो राबोंग अपने जहन पर जोर डालती है तो इसे कुछ याद आता है कि कोई इसे हेल्प मांगते हुए कहता है कि मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन राबोंग इसे हाथ नहीं देती और वो नीचे गिर जाती है। जब राबोंग को ये याद आता है तो ये इन्वेस्टिगेटर से कहती है कि मुझे माफ कर दे, मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर फिर से होपलेस होकर कुछ देखता है और फिर ये भागकर कंट्रोल रूम को बताता है कि हम एक्सपोज हो गए हैं। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर कमरे में देखती है तो रिपोर्टर खड़े होते हैं। ये देखकर ये शॉक होकर कहती है कि इस जगह के बारे में इनको कैसे पता चला। इस तरफ राबोंग पर गार्ड्स कपड़ा डालकर इसे जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं। बाहर इन्वेस्टिगेटर और रिपोर्टर से लड़ रहा होता है। फिर जब ये लोग राबोंग को बाहर ले आते हैं तो इन्वेस्टिगेटर इससे बताती है कि तुम्हें रिपोर्टर को अवॉइड करने के लिए छुपना होगा। ये सुनकर राबोंग कहती है कि लेकिन मैं क्यों छुपूं, लेकिन फिर भी ये लोग इसे जबरदस्ती वैन में बिठा कर भेज देते हैं। जाते हुए रिपोर्टर्स राबोंग की चारों तरफ आ जाते हैं। ये देखकर राबोंग फिर से सहम जाती है। दूसरे सीन में मिस्टर यून चाइना में अपनी बहन को देखने के बाद बैठा होता है तो इसे अपनी बहन का ख्याल आता है। जब ये अपनी बहन से एयरपोर्ट पर मिलने के लिए आता है, ये इससे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। फिर ये इसे कुछ देखकर कहता है कि खोलो। ये देखकर ये पूछती है कि आप अचानक से ये मुझे क्यों दे रहे हैं, तो इससे कहता है कि तुम खोल कर तो देखो। फिर जब ये खोल कर देखती है तो इसमें नेकलेस होता है। ये देखकर सुही बहुत खुश होती है तो इसका भाई इससे कहता है कि अब तुम ये इसे गुम मत कर देना, क्योंकि मैंने इसकी मैचिंग की रिंग भी ली है, इसलिए तुम इसे पहन लेना, ये तुम पर अच्छा लगेगा। ये सुनकर सुही मुस्कुराकर अपने आप भाई को थैंक्स करती है और फिर बाय करके चली जाती है। ये आखिरी बार होता है कि मिस्टर यू ने अपनी बहन को देखा होता है। ये सब याद आते ही ये रोता है तो वहीं पर कंपनी का न्यू सीईओ वहाँ से गुजरता है। मिस्टर यू ने इसे चाइना में देखकर हैरान होता है तो इसके पीछा करता है। पीछा करते हुए वो उसे एक वार्ड में जाते हुए देखता है। फिर वो जाग कर छुप कर देखता है कि न्यू सीईओ वहाँ किसी पेशेंट से कहता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और फिर इससे कहता है कि अगर किसी को पता चला कि तुम जिंदा हो तो फिर पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर मिस्टर यून दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वहीं पर इस पेशेंट का बॉडीगार्ड आकर कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसे देखकर ये इसे कहता है कि सॉरी, मैं किसी को ढूंढ रहा था। ये कहकर वहां से चला जाता है और ये इसे पीछे हैरानी से देखता है। दूसरे सीन में ये जाकर अपने कोलीग से कहता है कि क्या तुम पता लगा सकते हो कि उस रूम में कौन सा पेशेंट है। ये सुनकर ये इससे पूछते हैं कि क्या कोई रीजन है, तो मिस्टर यून से कहता है कि नहीं, कोई रीजन नहीं है, बस तुम मेरे लिए ये पता लगाओ प्लीज। दूसरे सीन में आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। जंगल में कोई छुपकर खरगोश पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन खरगोश भाग जाता है। ये इसके पीछे पागलों की तरह भागता है। ये शख्स जंकी होता है। जब ये भागते भागते थक जाता है तो फिर से जाल बिछाकर छुप जाता है। फिर से जब खरगोश आता है तो ये जल्दी से रस्सी खींच लेता है और फिर बहुत खुश होता है। फिर जब ये खरगोश को देखकर कहता है कि हम जल्द ही तुम्हें खाने वाले हैं। खरगोश को देखकर जंकी कहता है कि ये इतना क्यूट क्यों है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जंकी खरगोश से कहता है कि अगर तुम 3 गिनने तक अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो हम तुम्हें खा लेंगे। जंकी की काउंट करने के बाद भी ये यहाँ से नहीं जाता तो जंकी इसे डंडी दिखाकर कहता है कि अगर तुम स्टिक से मार नहीं खाना चाहते तो चले जाओ, तुम्हारे पास सोचने का टाइम भी नहीं है। और कहता है कि मैंने तुम्हें कई घंटों की मेहनतों के बाद पकड़ा है और मैं बहुत भूखा भी हूँ, इसलिए अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें सच में खा लूंगा। काउंट करने के बाद भी ये उसे उठाकर देखता है तो इसे फिर से इस पर तरस आ जाता है। दूसरे सीन में प्रेसिडेंट हांग और इसका मैनेजर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और लेकिन नहीं पकड़ पाते। इसका मैनेजर प्रेसिडेंट हांग से कहता है कि आपने तो कहा था कि मछली पकड़ना आपको आता है, आपने मिलिट्री में सीखा था। ये सुनकर प्रेसिडेंट हांग इससे कहता है कि इस वक्त हम दूसरी कंट्री में है, यहाँ हर चीज डिफरेंट है। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मुझे माफ कर दें सर, लेकिन प्रेसिडेंट चिल्लाकर कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। यहीं पर जंकी कहता है कि मैं खाना लेकर आ गया हूँ। इसे देखकर ये पागलों की तरह कहते हैं कि यकीनन ये आज गोश्त लाया होगा और फिर खुशी से जाकर पूछते हैं कि आज तुम गोश्त लाए हो ना। जब जंकी बैग खोलता है तो इसमें कोकोनट होता है। ये देखकर इनके मुंह बन जाते हैं। इन लोगों को इस तरह देखकर जंकी इनसे कहता है कि मैं गया तो रैबिट पकड़ने के लिए था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ शिकारी जानवर थे, इसलिए मैं कोकोनट ले आया। ये सुनकर ये इससे कहता है कि फिर तुम शिकारी जानवर क्यों नहीं पकड़ लाए। ये सुनकर जंकी कहता है कि उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं था और कहता है कि चलो फिर से आज हम कोकोनट
कोकोनट ही खाते हैं, आज हम कोकोनट को ग्रिल करके खाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल मीट की तरह होता है। दूसरे सीन में जब ये लोग कोकोनट ग्रिल करके खाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये सुनकर जंगीन से कहता है कि मैं कल जरूर कुछ न कुछ पकड़ लाऊंगा। ये सुनकर सीईओ कहता है कि तुम हर रोज इसी तरह कहते हो कि कल तुम जरूर लाओगे, कब आएगा तुम्हारा ये कल? और फिर थोड़ा शांत होकर कहता है कि छोड़ो यार, मुझे तो इस बात पर ही शुक्र करना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। और फिर कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि बाकी लोग मर गए होंगे? और कहता है कि ये आइलैंड बहुत बड़ा है, कोई ना कोई तो यहाँ पर रहता होगा। ये सुनकर जंगीन से कहता है कि फिजूल बातें करना बंद कर दें। वहीं पर प्रेसिडेंट को मीट ग्रिल कर होने की खुशबू आती है तो वो सबको बताता है। सब लोग भी इसे स्मेल करते हैं तो ये सब उठकर पागलों की तरह उस खुशबू को ढूंढते हुए चलते जाते हैं। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर तेहू बैठा हुआ मीट खा रहा होता है। ये सब तेहू को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसके पास जाकर इसे गले से लगाते हैं। इस तरफ दूसरे सीन में इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर से माफी मांगकर कहती है कि आप लोग यूं अचानक से आ गए इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। फिर रिपोर्टर इससे कहता है कि राबोंग अपनी याददाश्त खो चुकी है ना। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर की हवाइयां उड़ जाती हैं तो रिपोर्टर कहता है कि आप लोग लड़की को इसलिए छुपा रहे हैं कहीं पब्लिक आपको क्रिटिसाइज ना करे। ये एक सर्वाइवर है, उसने भी अपनी मेमोरी लॉस कर ली है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर मुस्कुरा कर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये रिपोर्टर कहता है कि अगर ये बात पब्लिक को पता चली तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर गुस्से में आकर कहती है कि मिस्टर रिपोर्टर, आपको क्या लगता है कि मैं इस कमीशन पर क्यों हूँ, जबकि मैं यहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हूँ? लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ हादसे के पीछे छुपे सच को पता लगाने के लिए हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस वजह से नहीं हूँ। मेरी जॉब इस हादसे को जल्द अज जल्द भुला देना है। मैं भी उन सेलिब्रिटीज के बारे में लोगों को भुला देना चाहती हूँ ताकि लोग जल्द अज जल्द अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाएं। ये है मेरी जॉब, तुम्हें समझ आई मैं जो कह रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके साथ डील कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर सकते हो? इसलिए ये एटीट्यूड उसके लिए संभाल कर रखो जिसे तुम हैंडल कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर रिपोर्टर घबरा जाता है। दूसरे सीन वहीं से शुरू होता है जब राबोंग बाहर बैठी होती है। वहीं पर कोई औरत आकर राबोंग को बताती है कि मैं जिया की मॉम हूँ, बताओ कि जिया जिंदा है ना। ये सुनकर राबोंग इससे कहती है कि मैं नहीं जानती। ये सुनकर ये औरत राबोंग को पकड़ कर कहती है कि मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या तुमने जिया की बॉडी को देखा है? और कहती है कि कह दो कि जिया जिंदा है, अगर वो मर गई है तो हमारी पूरी फैमिली गुर्बत से ही मर जाएगी। ये राबोंग को टॉर्चर कर रही होती है तो राबोंग सहम कर रोने लगती है। इस तरफ अंदर डॉक्टर इन्वेस्टिगेटर ओक राबोंग के बारे में बताता है कि अब ये ठीक हो गई और इसे और प्रेटेंड कर रही है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर से कहता है कि प्लीज इस बारे में आप मिसेस चॉय को नहीं बताइएगा। तब ही ये बाहर से आवाजें सुनता है और बाहर जाकर इस औरत को राबोंग से दूर कर ले जाता है। ये औरत पीछे से चिल्ला कर कहती है कि मेरे अल्फाजों को लिख लो, तुमने जो किया है मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। ये सुनकर राबोंग डर कर वहीं पर रुक कर पीछे देखती है। ये औरत रो रही होती है। जब राबोंग बाहर आती है वहां भी रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। दूसरे सीन में राबोंग अपने घर के बाहर खड़ी होती है तो दो आदमी आकर राबोंग को अप्रोच करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ये दोनों राबोंग को अपने साथ ले जाते हैं और फिर एक जगह जाकर खुद कार से उतर जाते हैं। फिर कार में मिस्टर यून आकर बैठते हैं और राबोंग को बताते हैं कि मैं सुही का भाई हूँ। तो रूही शौक होकर इससे पूछती है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? ये इससे बताता है कि मेरी बहन मर चुकी है, उसका आइलैंड पर किसी ने मर्डर किया है, और बताता है कि जो नेकलेस तुमने पहना हुआ है वो मेरी बहन का है। ये नेकलेस मैंने उसे गिफ्ट दिया था, तुमने ये पहना हुआ है इसलिए यकीनन तुम दोनों आइलैंड पर बहुत क्लोज थे। तुम्हें क्या लगता है किसने मेरी बहन को कत्ल किया होगा? क्या तुम्हें कुछ याद है? और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझ पर यकीन करके मेरा साथ दें तो मैं आपकी याददाश्त वापस लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सब सुनकर राबोंग सोच में पड़ जाती है। दूसरे सीन में इस तरफ सुही सो रही होती है और ख्वाब में देखती है कि जेहून छत से छलांग लगाते हुए इससे मुस्कुरा कर पूछता है कि सूही क्या तुम लोगों पर भरोसा करती है? और कहता है कि मत किया करो, ये तुम्हें धोखा देंगे जैसे उन्होंने मुझे दिया है। ये कहकर ये मुस्कुरा कर वहाँ से छलांग लगा देता है। ये नीचे गिरता है तो सूही जुन को ही कातिल समझती है और उसे नफरत भरी निगाहों से देखती है और उसे लगता है कि जून जेहून की मौत से बहुत खुश है। ये याद आते ही ये अचानक से उठ जाती है। दूसरे सीन में जिया उदास बैठी होती है तो जून आकर इसे सूप देता है। ये सूप पीकर जून से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता
सकता है और लोगों ने भी सर्वाइव किया होगा। ये सुनकर जून कहता है कि तुम यकीनन तेहू के बारे में फिक्रमंद हो। तो जिया कहती है कि मैं फिक्रमंद कैसे ना हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जून इससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तेहू जिंदा है जैसे हम सब जिंदा हैं, और ये सब मैं तुम्हें कंफर्ट देने के लिए नहीं कह रहा, इसलिए अपने आप को इंजर्ड मत करना। अगर जंकी को पता चला तो वो बहुत अपसेट हो जाएगा। ये सुनकर जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जंकी जिंदा है? तो भी जून कहता है कि यकीन रखो, जब तक हम जंकी और तेहू से मिल नहीं जाते तब तक तुमने सिर्फ अपना ख्याल रखना है। ये सब देखकर सूही उठकर आकर कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मुस्कुरा रहे हो जबकि हम कभी भी भूख से मर सकते हैं। ये सुनकर जून कहता है कि क्या फिर हमें रोना चाहिए? तो सूही कहती है कि अब तुम जोक्स भी मार रहे हो। ये उनको इतनी जल्दी भूल कर ये सुनकर जिया कुछ कहने ही वाली होती है तो जून इसे रोक कर कहता है कि मुझे याद है कि जेहुन के साथ क्या हुआ था, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। तो सूहू कहती है कि तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए, तुम ही हो जिसने उसे मौत तक पहुंचाया था। मुझे यकीन है कि अब तुम किसी और को भी कत्ल कर सकते हो जबकि हम एक आइलैंड पर हैं। तुम लोग अभी तो जोक सपाट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास खाना है, तब क्या होगा जब सब खाना खत्म हो जाएगा? सर्वाइव होना और भी मुश्किल हो जाएगा, तब भी तुम इसी तरह से स्माइल करके जोक मारोगे। जब तुम लोग सर्वाइव होने के लिए एक दूसरे को कत्ल करोगे। और कहती है कि मैं ये सब देख चुकी हूँ। ये सुनकर जून चिल्ला कर कहता है कि आखिर तुमने क्या देख लिया है? फिर सूहू को ख्याल आता है कि सर्वाइव होने के बाद सूहू अपने आप को बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रही होती है, तो भागते हुए वो गिर जाती है और देखती है कि कोई किसी को कत्ल कर रहा होता है। ये याद आते ही सूहू जून को देखती है। जून को भी वहीं पर ख्याल आता है कि जून जेहुन की फ्यूनरल पर झुका होता है, तो सूही से फ्लावर मार मार कर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और बहुत रो कर कहती है कि तुम ही जेहुन के कातिल हो। जून इसी पोजीशन में होता है जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जून उठ कर अपने दोस्त को देखकर उदास होता है। दूसरे सीन में इस तरफ राबंग मछली बना रही होती है, वहीं पर जून आकर कहता है कि जबकि दूसरे लोग भी हमारे साथ है तो हमें उन्हें कुछ और भी खिलाना चाहिए। ये सुनकर राबंग गुस्से से मछली रखती है तो जून ये देख कर कहता है कि मछली भी बहुत अच्छी है, और ये कहकर चला जाता है। और राबंग पीछे से इसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। दूसरे लोग भी कुछ न कुछ कर रहे होते हैं और सूहू समंदर के करीब जलती जा रही होती है। ये सब इसे हैरानी से देखते हैं और राबंग इससे आवाज लगाकर कहती है कि ज्यादा दूर मत जाना, पानी गहरा है। लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ चलती जा रही होती है। ये सब इसे हैरानी से देख रहे होते हैं। कुछ देर देखने के बाद जिया चिल्लाकर जून से कहती है कि सूहू कुछ करने वाली है। ये सुनकर जून जल्दी से भागता है और राबंग भी सूहू जब डूबती है तो ये दोनों आकर इसे बचा लेते हैं, लेकिन सूहू रो रो कर कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। दूसरे सीन में बाकी सर्वाइवर फिश ग्रिल करके खा रहे होते हैं तो वहीं पर प्रेसिडेंट हंग तेहू की बहुत तारीफ कर रहा होता है, लेकिन जंगी कुछ भी नहीं खा रहा होता। कुछ देर सोचने के बाद ये इनसे कहता है कि हमें दूसरे लोगों को भी ढूंढना चाहिए। ये सुनकर तेहू कहता है कि हमें यहाँ रहकर रेस्क्यू होने का इंतजार करना चाहिए, हमें पक्का पता भी नहीं है कि वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं। तो ये सुनकर जंकी इससे कहता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहना चाहते हो? तो तेहू कहता है कि हम सब साथ यहाँ रहेंगे और वो लोग अब तक तो मर चुके होंगे। हाँ, 1 हफ्ता हो गया है प्लेन क्रैश को। ये सुनकर जंकी कहता है कि जिस तरह हम सब ने सर्वाइव किया है उसी तरह शायद उन्होंने भी किया हो, और कहता है क्या तुम्हें जिया की फिक्र नहीं हो रही? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? तो तेहू कहता है कि डेटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर जंकी कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि जिया बीमार है? ये सब बातें सुनकर प्रेसिडेंट हंग कहता है कि मुझे अपनी कंपनी के लोगों के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं। जंकी को जिया की मेडिसिन का ख्याल आता है तो वो उठ कर कहता है कि जिया के पास इसकी मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन के बगैर सरवाइव नहीं कर पाएगी, मुझे जाकर जिया को तलाश करना होगा। दूसरे सीन में जब ये लोग इसे खींच कर बाहर ले आते हैं तो सूही रोककर कहती है कि मुझे मरने दो, जब क्या आखिर में कोई सरवाइव होने के लिए हमें मार डालेगा। ये सब सुनकर जून चिल्लाकर कहता है कि कौन है जो तुम्हें मार डालेगा? फिर राबंग जून से कहती है कि इस तरह ये डर जाएगी, तो जून कहता है कि फिर ये फिजूल बातें क्यों कर रही है? फिर राबंग सूही को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि हम सब यहाँ साथ हैं, हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे, और हम यहाँ हरगिज नहीं मरेंगे, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, मुझे यकीन है। तो सूही उसे बताती है कि मैंने देखा है, हम सब यहाँ मर जाएंगे। ये सुनकर ये लोग हैरान होते हैं और सूही कहती है कि हम अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। ये सुनकर जून इससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देखा है? तो सूही को वहीं पर ख्याल आता है कि कोई यहाँ पर किसी को कत्ल कर रहा होता
जाता है। फिर वहीं पर यूल जिया को लेकर आता है जो ज़ख्मी हालत में होती है। ये देखकर ये लोग भागकर जिया के पास जाते हैं और यूल से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। यूल उन्हें बताता है कि पानी में इसे स्क्रैच लग गया है। जिया का बहुत खून बह रहा होता है तो जून इससे कहता है कि खून नहीं रुक रहा, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है। जिया इसे बताती है कि वो इसके पास नहीं है, खून बहुत बह रहा होता है। तो यूल इससे पूछता है कि क्या जिया बीमार है। तो ये सुनकर जिया इससे कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं मर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर जून चिल्लाकर कहता है कि अगर खून इसी तरह बहता रहा तो तुम मर ही जाओगी, और कहता है कि तुमने शॉर्ट पैंट क्यों पहनी है, जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम पानी में क्यों कूदी। फिर जून राबोंग से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ब्लड कैसे रुकते हैं। ये सुनकर राबोंग कहती है कि ये मुझे कैसे मालूम होगा, मैं एक स्टाइलिश हूँ। सुहू भी दूर से ये देखकर बहुत सहम जाती है।